हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 421। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम जॉर ऑफ टू नंबर्स इन एरे। यानी कि हमें एक एरे दिया हुआ है, उस एरे में हमें दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि अगर उनका मैं एक्सॉर लूं तो मैक्सिमम आए। ठीक है, एक तो आपके पास ये अप्रोच है जो आप एन ऑफ स्क्वायर में है कि आप पहले वाले नंबर को पकड़िए और बाकी सारे के साथ इसका चेक कर लिया और मैक्स को स्टोर कराते जाइए कौन सा मैक्सिमम है और लास्ट में रिटर्न करा दीजिए मैक्स। तो इसकी टाइम कंप्लीट ओ ऑफ एन स्क्वायर, लेकिन आपको ओ ऑफ एन में करनी है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, एक्चुअली इसकी टाइम कंप्लीट कितनी होगी 32 ऑफ ओ ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि 32 बिट चाहिए हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए ये आपका नंबर है, एरे था 3, 10, 5, 25, 2 एंड 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इस नंबर को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लीजिए। इस नंबर को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लिया, मान लिया है भी हमने ये टोटल 8 बिट है, सॉरी 6 बिट है। ठीक है, वैसे मान लीजिए रियल नंबर में वहां पे क्वेश्चन देखें तो 32 बिट है, समझने के लिए हम 6 बिट ले रहे हैं। मान लीजिए 3 बिट को अगर हम रिप्रेजेंट करें 6 बिट में तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 1 1। ठीक है, ऐसे हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लीजिए एक हमारा आंसर नाम का वेरिएबल है जिसमें हमको आंसर मान लीजिए वही हमारा होगा। ठीक है, अब आपको मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम एक्सॉर चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 8 बिट का है, 6 बिट का है, तो मान लीजिए आपको मैक्सिमम चाहिए तो क्या है, आप लेफ्ट से आएंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो सेट हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाए, आपका टारगेट यही रहेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपको यहाँ 1 करना है, तो आप क्या कीजिए, सारे नंबर का फर्स्ट वाला देखिए बिट, सारे नंबर का फर्स्ट वाला बिट देखिए। मान लीजिए अगर आपको आंसर में इस वाले बीट में 1 चाहिए तो इसका मतलब क्या है, इसमें एटलीस्ट एक तो 1 होना चाहिए, तभी तो एक्सॉर करें। एक्सॉर में क्या होता है, 0 मतलब सेम रहेंगे तो 0 आएगा, अपोजिट रहेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर एक 1 होता तो आप ये बोल सकते थे कि यहाँ पर 1 सेट हो सकता था। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं एक्सॉर की। जैसे मान लीजिए आपके पास ए एक्सॉर बी ही, दो नंबर थे, आपने एक्सॉर किया, आपके पास टी आ गया टारगेट, मान लीजिए इन दोनों का एक्सॉर किया तो टी आ गया। सिमिलरली अगर आप टी एक्सॉर ए करेंगे तो हमेशा बी आएगा, सिमिलरली टी एक्सॉर बी करेंगे तो आपके पास ए आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको टारगेट चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास टारगेट अवेलेबल, कोई एक नंबर अवेलेबल है तो दूसरा नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये क्या कीजिए, आपके हमने क्या बोला, आपको यहाँ पे क्या है, पहला वाला बिट को मान लीजिए आपको मैक्सिमम पाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो आपका ये टारगेट हो गया टी, मतलब आपको क्या है 1 करना है, इसको 1 करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये जो सारे नंबर है इस वाले बिट के, आप सबको इसको सेट में डाल दीजिए, सारे एलिमेंट को सेट में डाल दीजिए और सेट से एक एक एलिमेंट को उठाइए, सेट से एक एक एलिमेंट को उठाइए और उसका एक्सॉर लीजिए। यानी कि सबसे पहले जैसे हमारे पास यही था तो हमने क्या किया, सेट में डाल दिया 0 0 0 0 0 0 0 जो भी है। ठीक है, ये हमारा सेट था। अब सेट से हमने पहला एलिमेंट को उठाया, इसका एक्सॉर हमने किया किसके साथ, टारगेट के साथ, और जो वैल्यू आई अगर हम देखें कि ये मेरे सेट में प्रेजेंट है तो यानी हम टारगेट को उम्मीद पा सकते हैं। ठीक, ये वाला कंडीशन देखिए, ये वाला हमारे पास टारगेट अवेलेबल है, हमको क्या करना है, इस वाले बिट को सेट करना है 1। ठीक है, टारगेट मेरा क्या है 1 सेट करना है, और हमने क्या है जो फर्स्ट मोस्ट बिट है सबको हमने डाल दिया सेट में। अब मान लीजिए हमको 1 करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, 1 टारगेट इंटू इसका एक नंबर मुझे पता है सेट का, ठीक है, ए मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए जो भी नंबर हमको मिला बी, अगर ये बी इसी सेट में प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए बी ये था, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेट में प्रेजेंट हो तो मतलब इन दोनों नंबर का मैं एक्सॉर करूंगा मुझे टारगेट मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इज्यूम कीजिए कि आपको लेफ्ट मोस्ट वाले को आपको 1 सेट करना है। ठीक है, और इसको 1 सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक, तो आप क्या कीजिए, सारे नंबर को आप सेट में डाल दीजिए इसके बीट वाले को और चेक कर लीजिए कि वो ये टारगेट मिल सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, नहीं मिला, या मान लीजिए इज्यूम ऐसा करते हैं मिल गया, इसमें 1 था अब आपको मिल गया। ठीक, अब दूसरा आपको क्या है, अब मान लीजिए आंसर का लेफ्ट मोस्ट जो बिट था वो सेट हो गया, आपका 1 आ गया। ठीक है, अब आपकी कोशिश रहेगी अब अगले बिट पर जाने की। ठीक है, तो अगला बिट में भी आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या है 1 1 मिल जाए, यानी कि आपका टारगेट क्या हो गया, आपका टारगेट हो गया 1 1। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, दोनों बिट को, इन सबके दोनों, क्योंकि आपको क्या चाहिए 1 1 चाहिए, आप दोनों बिट को सेट में डाल दीजिए। ठीक है, अब आपका सेट में क्या चला जाएगा, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0। अब आपके ये सेट में चल गए। ठीक है, आपके पास टारगेट अवेलेबल है, सारे एलिमेंट अवेलेबल, क्योंकि आपको ये सारे एलिमेंट दिए हुए, मान लीजिए आपको अगर आप 2 ही बिट देखिए, मान लीजिए आपको 2 ही बिट में ये लाना है
तो आप सबका 2-2 बिट ले लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबर से आपको यहाँ लाना है और आपको वैसा 2 नंबर चूज करना है। तो क्या है, आप इन सारे नंबर को सेट में डाल दीजिए और आपका पास टारगेट पता है। अब आप टारगेट के साथ हर एक नंबर को आप ले लीजिए XOR। अगर वो XOR जो है सेट इसी एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब है, हमको 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो इसमें हमको मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मिल गया तो क्या होगा, आप 1-1 कर देंगे। मान लीजिए अगर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब आप अगले बीट पर आएंगे। अब अगला बीट आपका क्या होगा, आप सेट करने की कोशिश करेंगे अगले बीट को, क्योंकि आपको मैक्सिमम लेना है, ठीक है, मैक्सिमम बनाना है। तो आपके पास क्या हो गई 3 बीट अब हो गई। अब आपको 3-3 बीट सबका देखना है। मान लीजिए आपको क्या करना है, 3 बीट ऐसा बनाना है, ठीक है। और किससे बनाना है, इनके 3 बीट से। तो आप क्या कीजिए, सबका जो 3-3 बीट आप ले लीजिए, सबका 3-3 बीट ले लीजिए और सबके 3-3 बीट को आप सेट में डाल दीजिए, सेट में डाल दीजिए। और आप ऊपर से चेक करते जाइए कि आपके पास टारगेट अवेलेबल, टारगेट में क्या करना है आपको 101, और आप चेक कर लीजिए टारगेट XOR इस नंबर को उठाइए, देखिए एग्जिस्ट करता है क्या सेट में, होगा तो मतलब मान लीजिए आपका ये बीट सेट हो जाएगा। आप आंसर को अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको अप्रोच क्लियर हो गया होगा। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 101 आपको मिल गया, मान लीजिए आपको 101 में आपको मिल गया। तो आपको अगर मैं बोलूं 101 इसके इस साइड कितने हैं, 3 है। तो आपको अगर 101 मिल गया इन तीनों बीट से, तो पक्की बात है ये जो 3 एक्स्ट्रा है सबके में 3-3 एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अब क्या हो जाएगा, आपको इतना बिट मिल जा रहा है तो अगर आप इसको आप 0-0 कंसिडर कर लीजिए, तो आपको अगर ये नंबर मिल जा रहा है इन तीनों बिट से, तो आई थिंक आपको ये भी मिल जाएगा 0-0। इसको प्रूव करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या था, 1 था, 101 था, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या था 001। अगर आप इसका XOR लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 1100 ये 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि 2 ऐसे नंबर से मिलाकर आप 100 बना लिए, मतलब 100 बना लिए, तो पक्का बात अगर मैं इसमें 2 जीरो ऐड कर दूं या 3 जीरो ऐड कर दूं, मैं पक्का बोल सकता हूं कि आप ये बना सकते हैं 3 जीरो, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट अब इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर चूज करेंगे 1000000, ठीक है, और उसको चेक करेंगे। फिर दूसरा नंबर क्या होगा 10 या जो भी हम सेट करेंगे। मान लीजिए आप ऐसा कि ये जो एक्स्ट्रा जीरो है ये कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस आप समझने के लिए बस आप क्या कीजिए, जैसे आपको ये वाला बिट सेट करना है तो आप उसका उतना बिट ले लीजिए। फिर आपको यहाँ पे जो भी आंसर मिला आप अपडेट कर दीजिए। मान लीजिए इस वाले में भी आपको 1 मिल गया, अब आपकी टारगेट क्या होगा, इस वाले बिट को 1 करने की, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबका 4-4 बिट ले लीजिए, सबका 4-4 बिट ले लीजिए और सबको सेट में डाल के और चेक कर लीजिए कि ये नंबर मिल सकता है क्या, हमें नंबर मिल सकता है क्या इन सबसे, ठीक है। तो एक ये हो गया, इसमें जो मेन प्रॉपर्टी हमें ध्यान देनी थी, यही प्रॉपर्टी हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें जो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है उसमें ये है कि मैं बोला ना कि अगर आप ये नंबर 3 पा सकते हैं तो इसके अगर आप सब में कुछ जीरो लगा दीजिए तो आपको वो नंबर भी मिल ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इक्वल करने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन और इजी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइंड मैक्स और नाम का फंक्शन जो कि हमारा एरे लेगा, ठीक है, इनपुट में। मान लीजिए यहाँ पे हमने अभी आंसर रखा है 0 और यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक मास्क नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक। अभी देखेंगे मास्क नाम का वेरिएबल क्यों बनाया था, ठीक है। आपको इसमें स्टेप पता है ना, क्या क्या हमने बताया स्टेप। सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको इस वाले बिट को सेट करना है और सारे एलिमेंट को आप सेट में डाल दीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप थोड़ा अगले वाले पे आ जाइए, ठीक है। आपको ऐसे करते जाना है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपके पास 32 बिट में आप रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं इंटीजर को, ठीक है। तो हमने i = 31 लिखा, i ग्रेटर देन, तो यानी कि हम सबसे अभी कौन सी बात कर रहे हैं, i = 31 बिट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मास्क = मास्क 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ i। 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ i ये बताता है कि आप 1 ले लीजिए और जितना i लिखा रहेगा आप मतलब उतने जीरोस आप लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि इस वाले सबसे पहले क्या कर रहा था यानी कि ये क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा, मास्क में अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 0 ऐसे करके बनेगा, ठीक है। एक प्रकार से आप इसको ये मान लीजिए कि चलिए आगे देखते हैं। ये मास्क हमने ले लिया, ठीक है, मास्क में भी हमारे पास ये मिल गया। अब उसके बाद क्या करें, हमने एक सेट बनाया और हर एक नंबर को हमने क्या किया, एंड ले लिया, किसके साथ, मास्क के साथ। इसका ये मतलब हुआ एंड, इसका ये मास्क हो गया मेरे पास, इसका ये मतलब हुआ कि हम जो सेट में ऐड एलिमेंट कर रहे हैं हमने एंड ले रखा है, ठीक है। आप जब इस वाले एंड करेंगे, एंड ऑपरेशन 1 तभी होगा जब दोनों के दोनों मैच कर जाते 1-1 रहेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से इसका ये मतलब हुआ कि आप सेट में क्या ऐड कर रहे हैं, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो आप क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 था तो आपने सेट में 0 0 0 0 ऐसे ऐड कर दिया, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर 0 0 0 0 ऐसे ऐड कर दिया। तीसरा नंबर आपने क्या किया, 1 0 0 0 0 ऐसे ऐड कर दिया। मान लीजिए आपको पहला ही बीट देखना है, ये आपके एक्स्ट्रा जीरो है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, आपको इसी बीट को देखना है, ठीक है। अगली बार क्या है कि हम बोल रहे हैं कि हमको 2 बीट देखना है, ठीक है। तो अगर हम इसका मास्किंग करेंगे किसके साथ,
इस 110000 ऐसे इसके साथ, तो क्या होगा, ये मेरा 2 बिट हमको मिल जाएगा सुरक्षित, क्योंकि इन दोनों बिट का एंड लेंगे तो क्या जाएगा 1101, इनका एंड लेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को 10। मान के चलिए कि अगर मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता तो मुझे वो वाली बिट हमको मिल जा रही है, ठीक है, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा 0। तो ये हमें स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारे पास जैसे ये था पहला बिट के लिए देखे, तो मान लीजिए आपके पास क्या चला गया, इसमें 000, दूसरे में 0, इसमें 1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया, सेट में यहाँ पे सारे एलिमेंट को डाल दिए। अब आप क्या कर रहे हैं, टेम्प इक्वल टू आंसर इक्वल टू 1 लेट से, मान लीजिए आपके पास जो आंसर था, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ मास, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, और ऑपरेशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा जब जैसे आप जब सेकेंड बिट को चेक करने वाले थे, तो आप जो आपके पास जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वाला आंसर था, आप उसके साथ इसका क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं 1 बिट सेट करने की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, अब आप इटरेट कर रहे हैं, आप 10, क्योंकि ये हमारे पास आंसर है, यानी कि ये मेरा टारगेट है, 10 आपको क्या है, ये टारगेट है। तो आप क्या कर रहे हैं, टारगेट एक्सॉर हर एक एलिमेंट जेड से निकाल रहे हैं, ठीक, और देख रहे हैं कि अगर ये प्रेजेंट है तो आप क्या करते हैं, आंसर को ये कर देते हो, इसको ब्रेक कर देते हो, मतलब आंसर एग्जिस्ट करता है, और लास्ट में क्या है, आपको आंसर रिटर्न कर देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस वाले बिट को आप चेक कीजिए, और इस ये वाला बिट आपको पाना है तो क्या कीजिए, इन सारे बिट को आप सेट में डाल दीजिए। सिमिलरली अब आपके पास ये एग्जिस्ट करता है तो आप थोड़ा और आगे बढ़िए, आपके पास मान लीजिए ये आपको 1 1 बनाना है, ठीक है, 1 1 2 बिट से बनाना है, कि इसके 2 बिट से, इनके 2 बिट से, तो आप सबके 2 2 बिट डाल दीजिए और चेक कर लीजिए कि इनके 2 बिट से बन जाएगा क्या 1 1, ठीक। अब नहीं बनता तो अब इसको यहाँ पे 0 कर देंगे। आप ऐसे आगे ऐसे मूव करते जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, सारा कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।